आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले रुक कर लेते हैं टॉप 50 खबरों की ओर। दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर खड़ी कार में लगी भीषण आग। धू धू कर जली कार जलकर पूरी तरह खाक। हादसे के वक्त कार में नहीं था कोई सवार। राहगीरों ने पानी और मिट्टी डालकर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन नहीं बुझी आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। उत्तर प्रदेश के नोएडा में थार सवारों के सामने आई स्टंटबाजी। सेक्टर 128 में व्यस्त सड़क पर किए खतरनाक स्टंट। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यूपी के वाराणसी में बाउंसर ने छात्र के साथ की जमकर मारपीट। सुरक्षा कर्मियों से भी धक्का-मुक्की हुई। बाउंसर का बीएचयू के छात्र के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। मऊ आजमगढ़ वाराणसी मार्ग पर स्टंटबाज युवकों का वीडियो सामने आया। स्टंटबाजी करते राहगीर ने कैमरे में कैद किया। युवकों को स्टंटबाजी महंगी पड़ी। पुलिस ने दोनों युवकों पर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया और वाहनों पर चालान किया। छत्तीसगढ़ की बालोद पुलिस को मिली बड़ी सफलता। नोटों के बंडल से भरी गाड़ी को पुलिस ने पकड़ा। गाड़ी में करोड़ों रुपए होने की आशंका। गाड़ी में सवार 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। पूछताछ जारी। पुलिस ने कर रही मामले की जांच। पुलिस ने गाड़ी जब्त की। एमपी के उमरिया के भावमगंज टाइगर रिजर्व के पास चंसुरा में बाघ की दस्तक। ग्रामीणों में आतंक। बाघ को गांव से भगाने में जुटा पार्क प्रबंधन। यूपी के वाराणसी के बीएचयू में बाउंसरों ने छात्रों को पीटा। बीएचयू अस्पताल के गैस्ट्रो विभाग की घटना। हिंदी विभाग के छात्रों के साथ बाउंसरों ने की मारपीट। छत्तीसगढ़ के कोरबा में युवकों ने स्कॉर्पियो चालक की बेल्टों से जमकर पिटाई की। ओवरटेक करने को लेकर विवाद हुआ। पास में लगे सीसीटीवी में मारपीट की वारदात कैद। एमपी के डबरा में धान खरीद को लेकर किसान और व्यापारी आपस में भिड़े। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद। भितरवार कृषि उपज मंडी का मामला। पूरे भारत में योगा का प्रचार करने कर्नाटक के मैसूर से पैदल चलकर पंजाब पहुंचा 30 साल का नौजवान कृष्णा नायक। अक्टूबर 2022 को घर से निकला था कृष्णा। यूपी के सोनभद्र में जमीन विवाद में बेटे बहू ने कुल्हाड़ी से किया हमला। जिला अस्पताल जाते हुए रास्ते में बुजुर्ग की मौत हुई। बुजुर्ग की मौत से मचा हड़कंप। संपत्ति बंटवारे को लेकर हुई वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार। मुंबई के पवई में एक इमारत के सेप्टिक टैंक में काम करते समय एक मजदूर की मौत। टैंक में गैस के कारण दम घुटने से मौत हुई। टैंक में सफाई करने के लिए गए थे 2 मजदूर। जानकारी मिलते ही दूसरे मजदूर को दमकल की टीम ने टैंक से सुरक्षित वापस निकाला। धार्मिक नगरी उज्जैन में नागा साधु को चोले को किया बदनाम। उज्जैन पुलिस ने 30 मिनट में लुटेरे गिरोह को गिरफ्तार किया। दिल्ली ब्लास्ट का नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया। सीसीटीवी में कैद हुआ धमाके का पूरा वीडियो। सोमवार शाम को लाल किले के पास i20 कार में धमाका हुआ था। दिल्ली ब्लास्ट में अब तक 12 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा लोग घायल। एफएसएल, एनआईए, एनएसजी और दिल्ली पुलिस की टीमें जांच में जुटी। दिल्ली समेत पूरे देश में हाई अलर्ट। दिल्ली धमाके में फरीदाबाद मॉडल्स का बड़ा खुलासा। फरीदाबाद से लखनऊ तक एनआईए की ताबड़तोड़ दबिश। अब तक की जांच के आधार पर 6 डॉक्टर गिरफ्तार। दिल्ली ब्लास्ट मामले में शोपिया कुलगाम में रेड। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में पुलिस की छापेमारी। पुलिस का प्रतिबंधित संगठन के ठिकानों पर छापा। जमाते इस्लामी के 200 ठिकानों पर पहुंची पुलिस। जांच एजेंसियों का डॉक्टर परवेज पर बड़ा खुलासा। कीपैड का इस्तेमाल करता था डॉक्टर परवेज। परवेज के पास से कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बरामद। दिल्ली ब्लास्ट मामले में एनआईए टीम का गठन। 10 अधिकारियों की बनाई गई है विशेष टीम। टीम में 1 आईजी, 2 डीआईजी, 3 एसएपी अधिकारी शामिल। दिल्ली पुलिस अधिकारी भी जांच में करेंगे सहयोग।
दिल्ली ब्लास्ट मामले पर आज सीसीएस की अहम बैठक में सुरक्षा इंतजामों पर होगी गहन समीक्षा। शाम को पीएम आवास पर होगी सीसीएस की बैठक। दिल्ली ब्लास्ट के मृतकों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा। सूत्रों के मुताबिक कई शवों को हड्डियों टूटने और सिर पर चोट के निशान मिले। फेफड़े और आंतें तक फट गई। दिल्ली ब्लास्ट में मुजम्मिल से पूछताछ में बड़ा खुलासा। मुजम्मिल और डॉक्टर उमर ने की थी लाल किले की रेकी। जनवरी के पहले हफ्ते में की थी लाल किले की रेकी। शाहीन के पूर्व पति जफर हयात का बयान। कहा, तलाक के बाद शाहीन के कोई संबंध नहीं। शाहीन हमेशा से नॉर्मल रहती थी, लेकिन महत्वाकांक्षा थी। लखनऊ में शाहीन के भाई शोएब का बयान। हम जांच एजेंसियों का पूरा सहयोग कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जो भी दोषी हैं उस पर कार्रवाई हो। शोएब ने कहा, दिल्ली ब्लास्ट में जो भी शामिल है वो अपराधी हैं। जांच एजेंसियों ने हमारे घर वालों से जो भी पूछा हमने बता दिया है। दिल्ली ब्लास्ट के बाद गुजरात एटीएस ने भी पकड़े हैं 3 आतंकवादी। देश में कई जगहों पर हमले की साजिश नाकाम। आतंकियों से पूछताछ में राजस्थान से हथियार मिलने का हुआ खुलासा। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए हनुमानगढ़ मंगवाए थे हथियार। तीनों आतंकी हथियार लेकर हनुमानगढ़ से गुजरात पहुंचे। पुणे में पकड़े गए अलकायदा के आतंकी जुबेर हंगरेकर से पूछताछ कर सकती है महाराष्ट्र एसटीएफ। दिल्ली ब्लास्ट मामले में की जा सकती है पूछताछ। पुणे में एक बड़ी आईटी कंपनी में काम करता था इंजीनियर जुबेर। अलकायदा आतंकी संगठन के लिए लोगों को शामिल करने का आरोप है। देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 3 दिवसीय भव्य आयोजन का शानदार समापन। सितारों की चमक और दर्शकों के उत्साह ने रचा नया इतिहास। 7 से 9 नवंबर तक चले फिल्म महोत्सव में दिखा सिनेमा, संस्कृति और सृजनशीलता का अनोखा संगम। कई दिग्गज हस्तियों ने शहर को फिल्मी रंगों में रंगा। भारत की सबसे बड़ी एकीकृत परिवहन कंपनी अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने बनाया नेचर रिलेटेड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर अपनाने वाली टास्क फोर्स। एपीसाइजेड प्रकृति संबंधित निर्भरता, प्रभाव, जोखिम और अवसरों पर टीएनएफटी प्रतिबद्ध है। टीएनएफटी ढांचे को अपनाने वाली भारत की पहली एकीकृत परिवहन कंपनी बनकर एपी प्रकृति सकारात्मक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक नया मापदंड स्थापित किया है। अडानी सीमेंट और कुलब्रुक ने आंध्र प्रदेश के बायरोडेलिपिल्ली एकीकृत सीमेंट संयंत्र में अपनाया रोडियोडायनेमिक हीटर तकनीक। सीमेंट इसको आगे बढ़ाने के लिए एक क्रांतिकारी कदम बताया जा रहा है। हरियाणा के सोनीपत में पूर्व क्रिकेट कोच रामकरण की हत्या का आरोपी गिरफ्तार। पुरानी रंजिश के चलते गोली मारकर हत्या की।